नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोजगार लाइव के इस बेहतरीन सेशन में। प्यारे साथियों, लगातार आप लोगों के एक डाउट को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एमसीआरई 2023 की कट ऑफ क्या रही थी। अब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि अटेंडेंट की कट ऑफ क्या थी, असिस्टेंट की कट ऑफ क्या थी, एलडीसी की कट ऑफ क्या थी, यूडीसी की कट ऑफ क्या थी, उसके बाद जेओ की कट ऑफ क्या थी, जेडब्ल्यू की कट ऑफ क्या थी, डब्ल्यू की कट ऑफ क्या थी, स्टेनोग्राफर की कट ऑफ क्या थी। मतलब तमाम जो लोग जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उनका ये सबसे पहला सवाल होता है, सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम तैयारी करने जा रहे हैं, पिछली बार कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था और इस बार कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो सभी पोस्ट की जो कट ऑफ है उसको लेकर हम इस वीडियो सेशन में विश्लेषण करने वाले हैं। एक बात मैं यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि एम्स के द्वारा कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। तो ऑफिशियल आपको कट ऑफ के बारे में मैं कोई डिटेल नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एनालिसिस के आधार पे बता रहा हूं। आप कहोगे सर किस प्रकार का एनालिसिस? तो जितने भी साथी पिछली बार सेलेक्ट हुए हैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो हमारे सर्किल में है, उन सबसे कांटेक्ट करके पूछ पूछ कर कि भाई आप इस पोस्ट पर हो, आपके कितने मार्क्स थे, आपकी रैंक कौन सी थी और आपके साथ में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके मार्क्स क्या थे। तो हर किसी को पता रहता है। भाई मान लो एक जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ है, तो उसको अपना पता है, दो चार जो साथ में और सिलेक्ट हुए हैं उनका भी उसको पता है कि इसके इतने मार्क्स थे, इसके इतनी रैंक थी। तो वो जो डिटेल हमने प्राप्त करी है उसी के आधार पर मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे तो मैं कौन सा, मेरे पास में सुपर पावर्स है कि मुझे पता चल जाए। तो ये जो विश्लेषण है ये व्यक्तिगत तरीके से जुटाकर मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। हो सकता है कि एक दो मार्क्स का डिफरेंस मिल जाए, क्योंकि ये संभव है। ऑफिशियल कट ऑफ जब आती है तो उसके अंदर जो स्टैटिक्स होते हैं वो सीधा सामने होते हैं, और ऐसे में हो सकता है कि कहीं पर थोड़ा बहुत डिफरेंस एक आधा मार्क्स का मिल जाए। इससे ज्यादा मैं उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि जानकारी जो है मैंने व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों के लिए यह विश्लेषण किया है, जुटाया है। चलिए शुरू करें। एक बार आप बता दो, वॉइस क्लियर है, आवाज अच्छे से आप लोगों तक पहुंच रही है? एक बार यस कर दो ना सारे लोग। आप लोगों में कट ऑफ जानने की इच्छा कितनी है, वो जब आप यस करोगे तब मुझे समझ आएगा। तो जल्दी जल्दी करके यस कर दो भाई, ठीक है? यस 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 लिख दो, ठीक है? चलो जी, यस 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 कर दो जल्दी। हाँ मैं बता रहा हूँ, सबकी बता रहा हूँ, आप अपना कमेंट कर देना। कुछ आप अलग से डिमांड रखते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, नोटिफिकेशन, सिलेबस, पैटर्न, टॉपिक वाइज सिलेबस, पीवाई क्यूज, ये सभी दोहरा क्लासेज एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध मिलेंगे आपको, ठीक है? तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। एक सवाल ये भी आपका साथ में आ रहा है कि सर एक तो पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी, एक मेरिट जो है ना वो किस आधार पे बनेगी। जैसे मान लीजिए आप में से कोई कैंडिडेट जो है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा है, या मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा है, तो वो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि मैं ये जब फॉर्म भरूंगा तो क्या मैं मेरे मर्जी के इंस्टीट्यूट के लिए भरूंगा या फिर जितनी भी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उन सब के लिए भरूंगा। तो जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करोगे ना वो सभी मिलाकर पोस्ट के लिए आवेदन होगा, ठीक है? यानी ये ऑल इंडिया लेवल की रिक्रूटमेंट है, तो आपका जो आवेदन है वो ऑल इंडिया लेवल पर उस पोस्ट के लिए माना जाएगा। फिर जब आप क्रैक कर लोगे एग्जाम, उसके बाद में आपको चॉइस भरने का मौका मिलेगा। आप अपनी चॉइस सेलेक्ट कर सकते हो। चॉइस सेलेक्ट करने के बाद में एमसीआरई ये जो है एमसीआरई जो है ये डिसाइड करेगा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जाओगे। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आपको अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। अगर मार्क्स अच्छे नहीं है तो कोई ना कोई आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो इस प्रकार से जो है ना आपकी पोस्ट जाएगी। अब मान लीजिए कोई भी आप में से कैंडिडेट है जो ओटी असिस्टेंट का फॉर्म भरा, तो आप जो फॉर्म भरोगे ना वो सभी पदों के, ओटी असिस्टेंट के पदों के लिए भरोगे, ठीक है? इसलिए आप ये डाउट मत रखना कि भाई मैं जब फॉर्म भर रहा हूं तो कहीं पर एम्स दिल्ली नाम नहीं आ रहा है, या एम्स पटना नाम नहीं आ रहा है, या आईसीएमआर नाम नहीं आ रहा है, या सिम्स कहीं नाम नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, वो बाद में डिसाइड होगा, वो बाद की बातें हैं सारी की सारी, ठीक है?
मेरिट मेरिट भी आपकी ऑल इंडिया लेवल पे बनेगी, ठीक है। पहले एक मेरिट बनेगी ऑल इंडिया लेवल पे, फिर आप चॉइस भरोगे, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्टीट्यूट की जो मेरिट है वो बनेगी, ठीक है। इस प्रकार से जो है स्क्रूटनी इसके अंदर की जाती है मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो जो मेन मेरिट बनेगी वो आपकी ऑल इंडिया लेवल के अकॉर्डिंग बनेगी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनेगी, जैसे जनरल, SC, OBC, इस प्रकार से आपकी जो कट ऑफ है वो निकल कर आएगी, ठीक है। पिछली बार कट ऑफ भी नहीं आई थी और पिछली बार वेटिंग लिस्ट भी नहीं आई थी। इस बार कुछ बदलाव किया गया है, तो हम कट ऑफ आए इसकी भी उम्मीद करते हैं, और साथ ही साथ जो है हम वेटिंग 20 बार निकाली जाए ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक बार भाई सेशन को जरूर शेयर कर दो, सारे लोग जो भी साथी जुड़े हैं सभी के सभी सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। सारी बातें करेंगे। तो मेरिट की मैंने आपको डिटेल में बात बताई है, उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए हैं। इसके अलावा मेरिट का सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ देखो, आप जिनके स्किल टेस्ट है या जिनके टाइपिंग टेस्ट है, वो ये उम्मीद मत करना कि बहुत लंबा समय मिलेगा, अभी से थोड़ा थोड़ा आप टाइपिंग पे भी आपको ध्यान देना, ठीक है। चल, अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। देखिए, कट ऑफ एनालिसिस MCRE 2023-24 का मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ये सारी बातें मैं क्लियर करके चलता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी किसी चीज पर डाउट ना हो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अटेंडेंट की पोस्ट की, ठीक है। अटेंडेंट की जो पोस्ट निकलती है ये 10th पास लेवल है। तो पिछली बार जितनी भी पोस्ट निकली थी अटेंडेंट की, फिर चाहे वो हॉस्पिटल अटेंडेंट हो, ऑफिस अटेंडेंट हो, लाइब्रेरी अटेंडेंट हो, या फिर आपका जो है CST अटेंडेंट हो, या फिर आपका OT अटेंडेंट हो, अटेंडेंट जितनी भी तरह की पोस्ट है जो 10th पास की है, इंक्लूडिंग MTS, ठीक है। तो ये जितनी भी 10th पास वाली पोस्ट है उनकी मैं बात करूं तो पिछली बार जो कट ऑफ है वो मैंने जितने लोगों से जानकारी जुटाई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। 80 आउट ऑफ 30, आई थिंक 34 तक सिलेक्शन निकले हैं, ठीक है। 80 आउट ऑफ 34 35 तक सिलेक्शन निकले। तो अब आप परसेंटेज खुद निकालो, ठीक है। 80 में से 34 36 तक भी सिलेक्शन हुआ है। चॉइस नहीं मिली हो ये अलग बात है, लेकिन सिलेक्शन हुआ है। और चॉइस कहां तक मिली है, तो 80 आउट ऑफ जो है लगभग 40 तक चॉइस मिली है, यानी 50% तक चॉइस मिली है, और 34 मार्क्स तक क्या हुआ है, सिलेक्शन। तो ये कट ऑफ रही थी 80। अब 80 में से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि CRE पिछला जो था वो 80 मार्क्स का ही था, 80 ही क्वेश्चन उसमें आए थे, ठीक है। तो 80 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और सभी परीक्षाएं 80 के अकॉर्डिंग ही थी। ये 10वीं पास की बात होगी, हाँ। और इन सभी पोस्ट के लिए ये वाला बैच है, ठीक है। सभी पोस्ट के लिए ये वाला बैच है जिसमें ऑल सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट के साथ में ऑल क्लासेस, नोट्स, ई बुक भी है और MCQs भी। ये सभी के लिए है जो 10th पास वाले हैं। फिर चाहे वो MTS हो, अटेंडेंट हो, चाहे लैब अटेंडेंट हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, सब इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 की जगह 1199 में मैं साथ साथ में बता रहा हूँ ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बैचेस के बारे में भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। ये ऑफर भी ध्यान रखना चला जाएगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट है असिस्टेंट की पोस्ट, जो 12th लेवल की पोस्ट निकलती है। अब असिस्टेंट की पोस्ट की मैं बात करूं तो ये आपका जूनियर असिस्टेंट है, ठीक है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कह लो, जूनियर असिस्टेंट कह लो, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट कह लो, ठीक है। इस प्रकार से ये असिस्टेंट की पोस्ट मर्ज होकर एक ही ग्रुप के अंदर आती है। तो असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके अंदर मैं बात करूं JEE की, तो JEE के अंदर अपना एक साथी जो है उसकी रैंक मैं बताता हूं, आपको मजा आएगा सुनकर। 80 आउट ऑफ 64 मार्क्स, 80 आउट ऑफ कितने मार्क्स, 64 मार्क्स। रैंक की मैं बात करूं तो रैंक जो है वो रैंक रही थी फिफ्थ रैंक रही थी, ऑल इंडिया रैंक। और इनको चॉइस मिली थी, चॉइस में इनको फर्स्ट रैंक मिली थी, फर्स्ट रैंक मिली थी। और वो मिली थी किसमें, चॉइस में, यानी जहां पर इन्होंने ज्वाइन किया था वहां पर इनको फर्स्ट रैंक मिली थी, ठीक है। कितने मार्क्स पर, 64 पर। ये तो मैं रैंक की बात कर रहा हूं,
अब सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन होते हैं निचले मार्क्स पर। कट ऑफ का मतलब होता है सबसे लास्ट में जिसका सिलेक्शन होता है उसको हम कट ऑफ कहते हैं। तो कट ऑफ अगर मैं बताऊं आपको तो 80 आउट ऑफ जो है, देख लेता हूं, 80 आउट ऑफ 54 55, ये कट ऑफ किसकी बात कर रहा हूं? जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात। ठीक है, ये तो रैंक वाले की मैंने बात करी, अपना साथी है। इसके बाद एक दो और साथियों के आंकड़े भी अपने पास में हैं जिनके 55 मार्क्स है, किसी के 56 है, किसी के 54 है। तो 54 निचला जो आंकड़ा है वो पकड़ के मैं आपको बता रहा हूं, 80 में से 54 55 पर सिलेक्शन हो गया था। किसमें? इसमें 12th वाली पोस्ट में। ठीक है, इसके बाद में मैं आगे आप लोगों से बात करूं तो आगे आती है डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट। इनसे भी बात हुई है अपनी। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो ये 12th पास जो है ना उसकी पोस्ट है। इसकी कट ऑफ की मैं बात करूं तो इसमें जो है, इसमें जो सिलेक्शन है वो आपका हुआ है 80 आउट ऑफ 62। 62 पे हमें जानकारी मिली है कि 62 तक तो सिलेक्शन हुआ ही है। इस पे भी मैं आपको ये कह सकता हूं कि 80 आउट ऑफ जो कट ऑफ रही है वो लगभग लगभग 55 और 60 के बीच में रही है। इसकी थोड़ी पोस्ट पिछली बार कम थी, इस बार ज्यादा है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म भरोगे ना अलग अलग वैकेंसी के लिए तो अलग अलग ही पैसे भरने पड़ेंगे। ठीक है, भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 12th वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर की हमने बात करी है। बहुत सारे लोग इसकी तैयारी इस बार ही कर रहे हैं, तो जो भी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर आप कहोगे सर ये प्रचार हो रहा है बीच में, प्रचार या एड आप कह सकते हो, तो हमारे लिए ये तो है नहीं कोई सनी देओल, सलमान खान, कैटरीना कैफ, है ना, या वो क्या डांसर है ना एक, वो थोड़ी आएगी ऐड करने के लिए, हमें ही बताना पड़ेगा। क्योंकि हम इतने बड़े तो है नहीं कि किसी एक्टर से हमारा प्रचार करवाएं, तो हमें ही करना है। ये प्रचार नहीं है, बेसिकली आप तक जानकारी पहुंचाना है ताकि आपको चीज़ें समझ आए, आपको पता चले कि कैसे आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्या क्या आपको सुविधाएं हैं। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट, SAA UDC, इन पोस्ट के लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो 999 में, 1499 की जगह ये वाला बैच है। इसलिए बता रहा हूं ताकि कट ऑफ के साथ साथ बताऊंगा तो आप ज्यादा पकड़ पाओगे, नहीं तो आपके 1000-1500 फोन आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर यूडीसी, यूडीसी की पोस्ट है ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो यूडीसी के अंदर दो लोगों के मैं आंकड़े आपको बताता हूं। एक है जिसके 80 में से 54 है, 54 मार्क्स है। एक की मैं बात करूं तो 80 में से 56 मार्क्स है। तो यहां पर भी आप देखोगे ना तो कट ऑफ जो है आपकी 55 के आसपास मान के चल सकते हो कि 80 में से 54-55 जो कट ऑफ है वो यूडीसी की रही है लास्ट टाइम, पिछली बार। ठीक है, एक ही वैकेंसी अलग है, एम से अलग फॉर्म फिलअप करना। अरे क्यों करना है? सीआरई के नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी है ना वो सीआरई की ही है सारी की सारी। ठीक है, उनका एक ही फॉर्म भर देना। अब अगर आप मान लो यूडीसी का भर रहे हो तो यूडीसी का एक ही भरना है। अगर आप मान लो यूडीसी के साथ में अटेंडेंट का भर रहे हो तो अटेंडेंट का अलग भरना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो 2 बार फालतू में फीस लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके बता देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूं। जैसे यूडीसी की पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना भरना चाहते हो। अब यूडीसी की पोस्ट मान लीजिए पटना में है, और मान लीजिए यूडीसी की पोस्ट जो है जोधपुर में है। अब जोधपुर और पटना के लिए अलग अलग थोड़ी फॉर्म भरोगे, नहीं, एक ही फॉर्म भरोगे जो सबके लिए एलिजिबल होगा, सबके लिए वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ो। नेक्स्ट है जेएओ। जेओ की पोस्ट है ना वो, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर पोस्ट। ठीक है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, ये ग्रेजुएशन लेवल की है। इसकी मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो 80 में से 60 पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, 60 पे सिलेक्शन हुआ है। तो कट ऑफ की मैं बात करूं तो 80 आउट ऑफ
55 to 60 तक आप मान सकते हो 80 में से कट ऑफ। ठीक है, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, कम वैकेंसी आती है इसकी, और इसमें जो है लोग वो भी तैयारी करते हैं जो पहले से सिलेक्टेड होते हैं। फिर है AAO की पोस्ट, ये सबसे ऊंची पोस्ट है इस वैकेंसी के अंदर। अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सबसे ऊंची पोस्ट है। इसकी मैं बात करूं तो 80 आउट ऑफ 80 आउट ऑफ लगभग जो है 55 के आसपास सिलेक्शन निकला है। ठीक है, 55 के आसपास इसके अंदर भी सिलेक्शन निकला है। ठीक है, हाँ, तो ये AAO की हमने बात करी। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम चाहते हैं बड़ी पोस्ट की तैयारी करना, लेकिन हमें समझ ये नहीं आ रहा है कि बड़ी पोस्ट के लिए जो सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स है, CCS रूल्स है, FR SR के रूल्स है, बेसिक कंप्यूटर है, भाई ये हमें कहीं नहीं प्राप्त हो रहा है। हमने सब जगह खोज मारा, कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसका समाधान है आपके पास में। समाधान क्या है कि आप सुपर नोट्स ज्वाइन कर लो, आपको सुपर नोट्स मिल जाएंगे। और सुपर नोट्स में क्या होगा कि सुपर नोट्स में जो है आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट मिलेगा, टॉपिक वाइज एक्सपेक्टेड आपको MCQs भी मिलेंगे ताकि आप टॉपिक तैयार करने के बाद प्रैक्टिस कर सकें। की पॉइंट्स और कंक्लूजन आपको मिलने वाला है। इजी टू रीड, इजी टू लर्न और इजी टू अंडरस्टैंड आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया लेवल की ये पोस्ट है, WO, JO, EO, AO। तो इन पोस्ट की तैयारी के लिए जो है आप इन सुपर नोट्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये भी अवेलेबल है कहाँ पर, क्लासेस पर। और यहां से जो है आप सेकेंड पार्ट की यानी 75 मार्क्स की जो टेंशन है उसको खत्म कर सकते हो। ठीक है, लैब टेक्नीशियन के बारे में मैंने बता दिया है, आज सुबह की वीडियो सेशन में बताया है, आप चैनल पर विजिट कर लेना, वहां से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सारी बातें समझ आ जाएगी। चलिए, आप सभी प्यारे साथियों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझने के लिए और वीडियो सेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में धुरा क्लासेज एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना बिल्कुल मत भूलेगा। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। हम मिलते हैं नई लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।